गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना और खंडहर हवेली थी। उस हवेली के बारे में गांव में बहुत डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि यह एक शापित दर्पण है, जिसे मौत का दर्पण कहा जाता है। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस दर्पण में अपनी परछाई देखता है, उसकी जल्द ही मौत हो जाती है। रवि और नीलिमा, दो दोस्त, दोनों को पुरानी और रहस्यमय चीजों की खोज करने का शौक था। एक दिन उन्होंने गांव वालों से हवेली और उस शापित दर्पण के बारे में सुना। उन्होंने यह कहानी बहुत रोमांचक लगी उनको यह कहानी बहुत रोमांचक लगी। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानने वहां जाएंगे। रवि और नीलिमा दोनों गांव के उस बूढ़े साधु बाबा रामनाथ से मिले, जो हवेली और दर्पण के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उस बाबा जी ने उन्हें समझाया कि वह हवेली बहुत खतरनाक और उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वे नहीं माने और अगले दिन हवेली की ओर चल पड़े। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्हें वहां का माहौल बहुत डरावना लगा। दीवारों पर पुराने चित्र थे और हर जगह धूल जमी हुई थी। हवेली के एक कमरे में उन्होंने एक दर्पण मिला, जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। दर्पण बहुत पुराना और टूटा हुआ। नीलिमा ने उत्सुकता से उसमें अपनी परछाई देखी और तभी हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। नीलिमा को उसी रात अजीब सपने आने लगे। वह बार बार अपनी मौत का सपना देखी। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। रवि बहुत चिंतित में रहने लगा और वह फिर से उस रामनाथ से मिलने गया। उस बाबा जी ने बताया कि दर्पण पर एक प्राचीन जादूगर का अभिशाप है। उस दर्पण में नीलिमा की आत्मा फंस गई और अगर समय रहते कुछ नहीं किया जाए तो वह मर जाएगी। बाबा रामनाथ ने रवि को बताया कि उस जादूगर की आत्मा को मुक्ति करना होगा, उसे मुक्ति दिलाना होगा, ताकि नीलिमा को बचाया जा सके। इसके लिए उन्हें कुछ खास रस्में करनी होगी और उस दर्पण को नष्ट करना होगा। रवि और नीलिमा ने यह करने का फैसला किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें भयानक और खतरनाक अनुभवों का सामना करना पड़ा। अंतिम में रवि और नीलिमा ने जादूगर की आत्मा को मुक्ति दिलाया, लेकिन नीलिमा को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस दर्पण में फंस गई और वह हवेली में ही रह गई। रवि अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के गम में गांव को छोड़कर चला गया। कुछ वर्ष बाद एक व्यक्ति उस हवेली में आया और उसने गलती से उस दर्पण में अपनी परछाई देख ली। कहानी फिर से दोहराई जाने लगी और मौत का दर्पण फिर से अपनी अगली बलि का इंतजार करने लगा।